पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सियासी दल एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने को तैयार हैं और इस बार मौका है राज्यसभा उपचुनाव का। दरअसल राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर के भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार में जो 2 राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई हैं उन पर उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दरअसल बिहार में राज्यसभा से खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसे लेकर के आज ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया है। दरअसल ये दोनों सीटें राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य बन जाने के कारण रिक्त हुई हैं और अब इन दोनों सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। स्क्रूटनी का काम 22 अगस्त को होगा और 27 अगस्त तक नाम वापसी का समय दिया गया है। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर जो दोनों की दोनों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर वोटिंग की नौबत आती है तो 3 सितंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे के दौरान बिहार में जो विधानसभा के तमाम निर्वाचित सदस्य हैं वह वोटिंग करेंगे और जो भी नामित सदस्य रहेंगे उनके लिए उनके पक्ष में वो वोट करेंगे। दरअसल यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो दोनों सीटें रिक्त हो रही हैं उन दोनों सीटों पर चाहे मीसा भारती हो या फिर राज्यसभा के चाहे मीसा भारती हो या फिर विवेक ठाकुर जो कि अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, तो इन दोनों के कार्यकाल अलग अलग अवधि में समाप्त हो रहे हैं। जो मीसा भारती की सीट रिक्त हो रही है उस सीट पर 7 जुलाई 2028 तक मीसा भारती का कार्यकाल था, जबकि विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में इन 2 अलग अलग सीटों के लिए 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी होंगी और दोनों सीटों पर अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन के बाद जो तमाम नामांकन की प्रक्रिया है या फिर नाम वापस लेने की प्रक्रिया है, स्क्रूटनी का काम है, वो तमाम चीज़ें होंगी। तो बिहार में इस बार जो राज्यसभा के उपचुनाव होंगे उसमें अगर हम मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो चूंकि दोनों सीटें 2 अलग अलग समय में रिक्त हो रही हैं, एक वर्ष 2028 में रिक्त हो रही हैं और एक वर्ष 2026 में, तो ऐसे में दोनों सीटों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से जो तमाम विधानसभा के सदस्य होंगे वह भी 2 अलग अलग क्रम में वोट डालेंगे। यानी कि मीसा भारती की जो रिक्त हुई सीट है उस पर अलग वोटिंग होगी और विवेक ठाकुर के लिए जो रिक्त हुई सीट है उस पर अलग वोटिंग होगी। तो इस लिहाज से दोनों सीटों पर जो उम्मीदवार रहेंगे वह संभवतः जो मौजूदा एनडीए गठबंधन है उसके ओर से उनके ही उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन अलग अलग जारी होगा तो उन स्थितियों में अलग अलग दोनों जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से नामांकन किया जाएगा। और अगर हम मौजूदा बिहार विधानसभा की स्थिति को देखें तो उसमें सत्ताधारी एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। तो उन स्थितियों में जब वोटिंग की नौबत भी आएगी तो स्वाभाविक है कि एनडीए का पलड़ा दोनों सीटों को लेकर भारी रहेगा, क्योंकि जो बहुमत में एनडीए है तो उनके विधायक लगातार दोनों सीटों के लिए जब 2 अलग अलग क्रम में वोट डालेंगे तो दोनों बार इनके ही जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे। तो उन स्थितियों में एनडीए प्रत्याशी की जीत करीब सुनिश्चित है। हालांकि इसमें यह तभी परेशानी संभव होगी जब कोई क्रॉस वोटिंग करता है और क्रॉस वोटिंग करने की स्थिति में जो अगर उनके प्रतिद्वंदी दल चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल यह माना जा रहा है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे उस उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। एक नाम तो यह भी बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है और एनडीए की ओर से उनके नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। साथ ही साथ दूसरे सीट के लिए भी किसी अन्य उम्मीदवार को के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में जो विपक्षी दल है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है जिसमें राजद, कांग्रेस सहित अन्य दल शामिल हैं, उनकी ओर से कोई भी प्रत्याशी उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो नंबर गेम है नंबर गेम के हिसाब से एनडीए का पलड़ा दोनों सीटों के लिए भारी है। तो ऐसे में बिहार में एक बार फिर से चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी में तमाम सियासी दल जुटेंगे और 3 सितंबर को राज्यसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।